हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो आप सबके सिलेबस में है। आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पहली क्लास थी, तो आज हम जानेंगे कि 5S क्या होता है। देखिए, 5S एक जापानीज़ तकनीक होती है जिसका विकास जापान में ही हुआ है, इसलिए 5S को एक जापानी तकनीक माना गया है। लगभग हर जापानी अपने काम करने की जगह से लेकर अपनी लाइफस्टाइल में भी 5S मेथड का प्रयोग करता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें 5S होते हैं। इन पाँचों S का अपना अपना अलग कार्य होता है। दोस्तों, 5S होता क्या है? इसका प्रयोग हम प्रोडक्शन में करते हैं, जहाँ पे हम लोग मेनली वर्क करते हैं। तो 5S का उपयोग एक जापानी तकनीक होता है जो कि जापान में इसका आविष्कार हुआ था। 1970 के दशक में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। और इसके प्रयोग से होता क्या है एक्चुअली कि इसका प्रयोग करने से जो वर्कशॉप में जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो उस चीज़ में प्रोडक्शन की बढ़ोतरी हो जाती है। आखिर जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट में चली जाती है। तो 5S का प्रयोग अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत लोग करते हैं। हम डेली अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कोई होता है कि पूजा पहले नहाता धोता है, फिर पूजा करता है। कोई लोग होते हैं कि खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद पूजा करते हैं। तो सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, और 5S भी उसी में से एक जापानी तकनीक है जिसका प्रयोग हम प्रोडक्शन में करते हैं। देखिए, 5S के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। 5S का फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है कि कार्यस्थल पे क्या होती है, साफ़ सफाई रहती है। दूसरा है, इसमें कम समय में उच्च उत्पादन होता है। कंपनी में दुर्घटना होने के मौके कम हो जाते हैं। कर्मचारी में कार्य करने का उत्साह रहता है, और सभी कर्मचारी अनुशासित एवं प्रशिक्षित होते हैं। ये 5S के फ़ायदे हैं। 5S में 5S का मतलब क्या होता है, आइए मैं ये देखता हूँ। देखिए, 5S में जापानीज़ में हम जो बोलते हैं 5S को, पहले S का मान होता है सीरी, दूसरे S का मान होता है सीटोन, तीसरे S का मान होता है सीसो, चौथे S का मान होता है सिकेट्सु, और पाँचवें S का मान होता है सिट्सुक। तो इसको इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, सेरी को बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं, सीटोन को सेटिन ऑर्डर बोलते हैं, सीसो को साइन बोलते हैं, सिकेट्सु को स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, और सिट्सुक को सस्टेबल बोलते हैं। और इसका हिंदी में आइए दोस्तों मैं बता दूं। मतलब शॉर्ट मतलब होता है छाँटना, सेट इन ऑर्डर मतलब होता है सुव्यवस्था करना, साइन मतलब होता है चमकाना, स्टैंडर्डाइज मतलब होता है मानकीकरण, और सस्टेन मतलब होता है अनुशासन से। आइए पहले एस जो शॉर्ट है उसके बारे में बताते हैं कि शॉर्ट क्या होता है। देखिए, शॉर्ट का मतलब होता है क्रम से लगाना, मतलब छाँटना। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे ज़रूरतमंद वाली चीज़ें होती हैं और जो ज़रूरतमंद वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग छाँट देते हैं। जो ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं होती हैं उनको पर हम रेड टैगिंग नामक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और जो ज़रूरतमंद नहीं होती हैं उनको हम वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में नहीं होती हैं, कभी कभी यूज़ में आती हैं, इसलिए उसको वस्तुओं को हम पास में रखते हैं। जहाँ पे वर्क स्टेशन पर उसको अपने पास नहीं रखते हैं। तो पहले शॉर्ट का मतलब यही होता है, छाँटने का मतलब होता है कि जो हमारे ज़रूरतमंद चीज़ें हों उनको अलग रख लिया जाए, और जो हमारे ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं हो उनको हम अलग चीज़ में रख लेते हैं। दूसरा एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, जिसको कहते हैं कि क्रम से लगाएं। तो इसमें एक्चुअली इसका मतलब ये होता है सेट इन ऑर्डर का कि जितने वर्कशॉप में जो हम लोग कार्य करते हैं, इसमें जितने भी टूल्स होते हैं या कुछ सामान वस्तुएं होती हैं, तो उनको हर वस्तुओं को अपने अपने क्रम पे निर्धारित स्थान पे रख दिया जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल का मतलब है, जैसे हमारे कुछ मेज़रमेंट टूल्स होते हैं, जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, ट्राई स्क्वायर है। कुछ कटिंग टूल्स होते हैं जैसे हैमर है, और सीज़र्स है, और स्पैनर है। ये सारे टूल्स होते हैं।
और कुछ मार्किंग भी होते हैं, मार्किंग टूल्स भी होते हैं, जैसे चॉक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, जैसे मार्क किया जाता है। तो हर वस्तुओं का अपना अपना स्थान हो जाए। जैसे वर्नियर कैलिपर को एक रैक में रख दिया जाए, माइक्रोमीटर को एक रैक में रख दिया जाए और मार्किंग मीडिया को एक रैक में रख दिया जाए। तो हर वस्तुओं को अगर हम अपने अपने अलग स्थान में रखते हैं तो इससे क्या होता है कि जब हमें उस वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो वो वस्तु हमें निर्धारित स्थान पे आसानी से मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है, समय की बचत होती है। जब समय की बचत होगी तो उसमें हम प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे कंपनी का फ़ायदा होगा। जब कंपनी का फ़ायदा होता है तो हमारा फ़ायदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सैलरी बढ़ती है। अगर कंपनी का ही कोई फ़ायदा नहीं होता है तो उस मामले में हमारा भी सिस्टम डाउन हो जाता है और कंपनी लास्ट में हमें क्या करती है, निकाल देती है। तो इसीलिए हम 5S का प्रयोग करते हैं। और तीसरे S का जो मतलब होता है वो चमकाने से मतलब होता है। चमकाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम कार्य करते हैं, जहाँ पे हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें अपने स्थान की सफाई भी करनी चाहिए। जब स्थान सफाई रहता है तो हमें काम करने में और अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, जिससे हम अच्छे से और सफाई कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जहाँ पे हम किराए पे रहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी साफ़ सफाई रखते हैं। तो हमें अपने वर्क स्टेशन पे ऐसे तो हमें दिन भर मतलब कि यार डेली साफ़ करना चाहिए अपने वर्क स्टेशन को। अगर डेली नहीं साफ़ कर पाते हैं तो सप्ताह में 2 या 3 दिन हमें अपने वर्क स्टेशन की सफाई करनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर दिन क्षेत्रीय सफाई करने से 5% के कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ती है। मतलब कि अगर हम अपने वर्क प्लेस को साफ़ रखेंगे तो हमें काम करने में ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, जिससे हम प्रोडक्शन को और अच्छे से दे पाएंगे। दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। कल 2S के मतलब और बचेंगे, एक स्टैंडर्डाइज है और दूसरा सस्टेन है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।